हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो है मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जिसके अंदर 10 तारीख को आ चुका है इसका नोटिफिकेशन, जिसकी हम चर्चा करते हैं। और इसके जो एडवांटेज नंबर है इस प्रकार ये दिए हुए हैं। इसके एडवांटेज नंबर जो आपको देखने पड़ेंगे। अब में जो क्लोजिंग जो डेट है इसकी वो क्या है, 25/9/2026 18 बजे। तो यहाँ इससे आगे बढ़ने से पहले, पूरी डिटेल आगे देखने से पहले, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सभी अपडेट आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेट्रो रेल है, महा मेट्रो जिसको हम बोला जाता है, कि इसके अंदर कि वेंटू कंपनी ऑफ द इक्वल द प्रिफ्रेक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र एम्प्लेस। तो इसके अंदर ध्यान रखना, ये पीएसयू होता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो होता है, जिसके अंदर कुछ हिस्सा उसका होता है महाराष्ट्र का। और देखो इसके अंदर जो ये वैकेंसी है इसको आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर द ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर, ध्यान रखना 3 साल के लिए। और यहाँ देखते हैं कि किस किस की नोटिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। कि जूनियर इंजीनियरिंग की S1 सिविल कैंडिडेट जो है S1 फॉर द नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए हैं, जिसके अंदर 3 सीट दी हुई इसके अंदर, ठीक है। जिसमें 1 सीट जनरल की है, 1 ओबीसी की, 1 एससी की है। और 33,000 से लेके 1 लाख तक का आपका सैलरी रहने वाली है, ठीक है, पे स्केल के अंदर। और इसके अंदर जो मिनिमम एजुकेशन वाली है, फुल टाइम जो BA BTech और 3 ईयर एक्सपीरियंस ईयर डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस जो रखा गया है इसके अंदर, तो यहाँ देखो BTech मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, और कैंडिडेट हैविंग द इंजीनियरिंग डिप्लोमा शुड बी 5 ईयर एक्सपीरियंस। ध्यान रखना, अगर डिप्लोमा है तो उसके लिए 5 ईयर होगा। मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो क्या रखी गई है, 40 ईयर, मतलब 18 से क्या कितनी हो गई, 40 ईयर। और एज पर गवर्नमेंट रूल जो है उनके अनुसार ओबीसी SC ST कैटेगरी के अंदर छूट है। अब इसके अंदर देखो कि जो मेट्रो रेल है पीएसयू और तो वो वर्किंग ऑफ द आईडी पे स्केल्स ऑफ द 25,000 से लेकर 80,000 तक। और कैट कैंडिडेट्स फॉर द रेलवेज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7 CPC के अनुसार आपको दिया जाएगा। और इसके अंदर जो मेट्रो रिलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर CTC 25,000 पर मंथली एंड अबव आर द एल्सो एलिजिबल अप्लाई। तो ध्यान रखना कि जो भी ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग की है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर देखते हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग के रोलिंग स्टॉक के लिए दी हुई है S1 में, जो भी नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दी हुई है। क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग S&T S1 की ये भी नागपुर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सीनियर ऑफिसर दिया है असिस्टेंट PR लेबोरेटरी के अंदर नागपुर प्रोजेक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम इसको आपको 3 साल के अंदर और यहाँ जो है ऑफिस असिस्टेंट NS4, ये भी नागपुर के लिए, इसके लिए 25,000 से 80,000 तक आप को मिलने वाले हैं, ठीक है, जो फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए। और मिनिमम जो है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं टेक्निकल सिविल NS3 के अंदर जो ITI कैंडिडेट की पोस्ट है, उसके अंदर 3 पोस्ट है, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की, जो 20,000 से लेकर 60,000 तक रहने वाले। ITI NCVT और SCVT दोनों भर सकते हैं। फिटर मोशन ट्रेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस वर्किंग एंड द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलोंग विद द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें भी देखो एज है वो एज 40 ईयर ही रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के लिए पोस्ट कोड है NS3, ठीक है, ये भी नागपुर के लिए है। तो इसके जो है 8 पोस्ट रखी गई है। जनरल के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी की 2 पोस्ट, SC की 1, ST की 1 और PWD के लिए भी 1 है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी है। तो इसको 20,000 से। ITI जो है NCVT STVT और इलेक्ट्रिशियन होनी चाहिए। कैंडिडेट हैव द मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर डिपार्टमेंट अलोंग द विद द फॉलोइंग। अगर वो करने वाले तो ID ए कैंडिडेट मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की इसके मस्ट भी पर्सनल वर्किंग IDA पे के स्केल के अनुसार, ठीक है, 20,000 से 60,000 और RS 16,000 से 50,000 तक आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो
कैड कैंडिडेट्स फॉर द रेलवेज जो होते हैं तो उनके लिए दिया है, और कैंडिडेट मोल्डेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है उनको आपके 3 ईयर का एक्सपीरियंस विद CTC और मिनिमम 25,000 पर मंथ मिलने वाले हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इसका जो पेमेंट है वो बांटा गया है। टेक्निकल RS डीजल मैकेनिकल के लिए भी एक सीट दी हुई है, ठीक है, एक सीट दी हुई है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन वही रखी गई है, सेम जो एक की रखी गई है। इसके बाद देखो टेक्निकल इलेक्ट्रो मैकेनिक के लिए NS3 के लिए जो 2 पोस्ट दी है, क्वालिफिकेशन वही संबंधित ट्रेड से रखी गई है। MTS मल्टीटास्क स्क्रम स्टाफ कम मोटर ड्राइवर के लिए भी रखी गई है, जिसके अंदर एक सीट है जिसकी 16,000 से लेकर 50,000 तक रहनी है, जिसकी आपको क्या रहनी है, सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। अटेंडेंट एनवस के लिए जो दी है 8 पोस्ट है, जनरल की 3 है, OBC की 2 है, ST की 1 है, SC की 1 है, ST की 1 है, और PWD के लिए 1 है। 14,000 से 40,000, और इसमें भी क्या है 10th बोर्ड से ही पास होना, ठीक है। बाकी जो और ये जो है यहाँ पर पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर भी वही सेम क्वालिफिकेशन और सेम वही दिए गए है। तो ये पुणे का है, वो क्या था, नागपुर का प्रोजेक्ट था। अब इसके अंदर देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो आपकी है एज लिमिटेड, और एज लिमिट जो है वो आपकी क्या है 18 से 40 वर्ष है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। OBC को जो है +3 साल, और SC एंड ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल, और PWD के लिए जो है वो 10 ईयर कैटेगरी के अनुसार। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको रिटन टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट वो आपको 70 नंबर का होने वाला है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ द सिलेबस एग्जाम अफोर्स द टेस्ट विल द कमर्शियल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद जो है कंडक्ट इंटरव्यू भी इसके साथ कंडक्ट करवाएंगे, ठीक। इसके बाद इंटरव्यू के अंदर मार्क इंटरव्यू द कैंडिडेट क्वालिफाई द रिटन टेस्ट पर मेरिट लिस्ट 30 में कंप्राइज द एक्सपीरियंस एजुकेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन डोमिशन ऑफ नॉलेज, जो आगे के 30 नंबर जो है आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो एक्सपीरियंस जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस वाला होना चाहिए। मेडिकल है आपका नॉर्मल होगा। प्रोसेस जो है ऑनलाइन, ये जो एप्लीकेशन जनरल ऑफ द है, अप्लाई किस तरह करने हैं आपको, तो ध्यान रखना एप्लीकेशन शुड बी द रेजिडेंट महाराष्ट्र स्टेट एंड मस्ट प्रोसेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। ध्यान रखना कि इसके अंदर जो ओनली 4 जो है महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मराठी जो होती है वो उससे ज़्यादा पूछी जाती है, 20 नंबर की पूछी जाती है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन सही होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या दिया हुआ है। देखो ये जो इसका क्या है ऑफिशियल, इसका जो एड्रेस है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो फॉर्म है वो क्या है, ऑफलाइन है, और ऑफलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ITI हो, सभी कैंडिडेट इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसका ये जो फॉर्म है, ये देखो QR कोड दिया है, यहाँ पर आपका पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको क्या बनना है, कैपिटल लेटर में भरना है सभी को, और कैपिटल लेटर में भरकर वो जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, इसको फॉर्म को भेजना है, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, भेजना है। बाकी आपका TA DA सब कटने वाला है, ठीक। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, भेजना है। जो इसकी लेटेस्ट बाय दिस 25/9/2026 पब्लिश्ड बाय द स्पीड। देखो यहाँ पर इसको भेजना किससे है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट से आपको क्या करना है, इसको भेजना है। और इसमें आपको हम ये देखते हैं कि यदि इसके अंदर पेमेंट दिखा नहीं रखा है, काइंडली नेम द डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट ऑफ द कोड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट एंड द टेस्ट ऑफ द प्रूफ ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट्स एंड UPI ऐप द भीम ऐप द फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन। इसको क्या करना है, तो ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा, इसके साथ स्लिप भी लगानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इसका पेमेंट जो कटना का वो कितने का। हाँ यहाँ देखो ये जो पेमेंट है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन जो फीस है आपकी,
ये नॉन रिफंडेबल है और ये इसको आपको क्या करना है, ये जो यूपीआई है इसके ऊपर आपको क्यूआर करना है और जो आपसे क्यूआर करते हो तो उसके बाद जो फीस रिसिप्ट आएगी उसको इसके साथ क्या करना है, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। साथ में यहाँ देखो SC ST PWD कैटेगरी के लिए तो कितने हैं, 100 रुपये। जनरल और OBC इंक्लूड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 400 रुपये है यहाँ पर, ठीक है। तो 100 रुपये तो ST ST कैटेगरी के लिए और 400 रुपये OBC के लिए है। तो ये जो है दोनों के दोनों जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना, ठीक है, नॉन रिफंडेबल दिया हुआ है। तो आपको इस क्यूआर से आपको क्या करना है, ये जो क्यूआर दिया है इस क्यूआर पे आपको क्या करना है, ये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो रिसिप्ट आएगी उस रिसिप्ट के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपके क्या करना है, जो भी आपके हैं 10th है, ITI है, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है वो, प्लस में आपका आधार कार्ड, ठीक है, फोटो, प्लस में जो पेमेंट रिसिप्ट है वो, इन सभी के फोटोकॉपी प्लस सेल्फ अटेस्टेड आपको करके इसको क्या करना है, भेजना है। और भेजना किससे, स्पीड पोस्ट से भेजना है। तो ध्यान रखना। आई होप पूरी डिटेल आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आने वाली सभी अपडेट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।